तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने लगे हैं इसका नाम है द रीडर। ये कहानी एक माइकल की है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1995 बर्लिन जर्मनी से। तो अब हम माइकल को देखते हैं जो कि एक वकील है और उसने पिछली रात एक लड़की के साथ गुजारी है और वो लड़की बैठी हुई ब्रेकफास्ट कर रही है और ब्रेकफास्ट करके वो लड़की वहाँ से चली जाती है। माइकल इस घर में अकेला रहता है, उसका डाइवोर्स भी हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है जो कि पेरिस में रहती है। और अब माइकल खड़ा हुआ खिड़की से बाहर से जाती हुई ट्राम को देखता है और यहाँ से ये कहानी बैक फ्लैश में चली जाती है और अब समय होता है 1958 का और माइकल एक ट्राम में बैठा हुआ जा रहा है और जब ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वह ट्राम से उतर कर नीचे उल्टियाँ करने लगता है। और इसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम हाना होता है जो ट्राम कंडक्टर होती है और माइकल की मदद करती है और उसकी वोमिटिंग पर पानी डालकर उसको घर लेकर जाती है। तो जब डॉक्टर माइकल का इलाज करते हैं तो वो माइकल से कहते हैं कि तुम्हें कम से कम 4 मंथ की रेस्ट करनी पड़ेगी, तुम इंटरनल काफ़ी वीक हो चुके हो। और फिर दिखाते हैं कि जब 4 महीने गुजर जाते हैं और माइकल पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वो फ्लावर्स लेकर उस औरत का शुक्रिया अदा करने उसके घर पर जाता है जिसने उसकी मदद की थी। तो हाना को काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी। वो माइकल को कहती है तुम घर के बाहर मेरा वेट करो, मुझे अभी कपड़े चेंज करने हैं और हम रास्ते में चलते हुए बातें करेंगे। और अब माइकल बाहर हाना का वेट कर रहा होता है और तभी माइकल की नज़र हाना पर कपड़े बदलते हुए पड़ जाती है और हाना की नज़र भी माइकल पर पड़ जाती है कि माइकल मुझे देख रहा है। तो माइकल ये सब देखकर पूरी तरह घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि माइकल अभी भी हाना का पीछा नहीं छोड़ता और वो उसे छुप छुप कर देखता है, लेकिन इसके अंदर हाना से जाकर फेस टू फेस बात करने की हिम्मत नहीं होती। और एक दिन वो काफ़ी हिम्मत करके हाना से मिलने चला जाता है उसके घर पर और हाना उसे नीचे से कोयला लाने को कहती है। तो जब वो कोयला लेकर ऊपर आता है तो उसके कपड़े और चेहरा पूरी तरह गंदे हो चुके होते हैं। तो हाना कहती है तुम इस हालत में अब घर नहीं जा सकते, आओ मैं तुम्हें साफ कर दूँ। और ये बोलकर वो माइकल के कपड़े उतार कर उसको नहलाना शुरू कर देती है और फिर अपने कपड़े भी उतार कर उसे गले से लगा देती है, किस्मत हो तो यार ऐसी। और अब हाना माइकल से कहती है क्यों, क्या होगा, घबरा रहे हो, तुम भी तो यही चाहते थे, तभी तो तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो। माइकल कहता है तुम हो इतनी खूबसूरत, तुम्हें तुम्हारा पीछा क्यों ना करता। और ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते। फिर माइकल हाना के पहाड़ों से पानी निकालता है और खूब दबा के अपनी ट्राम चलाता है। और अब दिखाया जाता है कि माइकल को हाना के घर जाने की आदत सी लग जाती है, इसको लत पड़ जाती है। स्कूल से जैसे ही ऑफ होता है वो सीधा हाना के घर चला जाता है और कभी कभी स्कूल की जगह सुबह ही हाना के घर पहुंच जाता है और रोज़ जाके हाना की ट्राम पर बैठ के सफ़र करता रहता है। और ये सब करते हुए माइकल को काफ़ी टाइम गुजर जाता है कि वो रोज़ हाना के घर जा रहा है। और एक दिन माइकल हाना से उसका नाम पूछता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाना की उम्र 36 साल है, 36 ईयर्स, और माइकल केवल अभी कच्चा केला 15 साल का। और एक दिन हाना माइकल से पूछती है आखिर तुम लोग स्कूल में पढ़ते क्या हो। तो माइकल अपनी बुक में से कुछ स्टोरी पढ़ के हाना को सुनाता है। हाना को ये सारी स्टोरीज काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो हाना उससे कहती है अब रोज़ तुम मुझे पहले स्टोरी सुनाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी ट्राम की सैर करवाऊंगी। तो जब माइकल स्टोरी पढ़ता है तो हाना उसको बहुत ध्यान से सुनती है और जब माइकल उसको पढ़ने के लिए कहता है तो वो किसी न किसी बात का बहाना बना के उसे मना कर देती है। और जहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी प्यार था, यहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी बार लड़ाइयाँ भी होती थी और माइकल हर बार सॉरी बोलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाता है। और एक दिन दिखाया जाता है कि माइकल हाना को बाहर जाने के लिए इंसिस्ट करता है कि बाहर जाकर घूमते हैं और इस ट्रिप के लिए माइकल अपना कुछ कीमती सामान भी बेच देता है और फिर ये दोनों साइकिल पर घूमने के लिए चले जाते हैं और ये दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। और माइकल अब और ज़्यादा हाना से प्यार करने लगा था और हाना के दिल में भी कहीं ना कहीं माइकल के लिए थोड़ा प्यार था। और फिर ये लोग एक होटल में जाते हैं और हाना मेन्यू से ऑर्डर देने में थोड़ा हिचकिचाती है और फिर कहती है कि जो ऑर्डर माइकल करेगा मैं भी वही खाऊंगी। यहाँ रेस्टोरेंट वाले को ये लगता है कि हाना माइकल की मॉम है, तो माइकल उसको गलत साबित करने के लिए सरेआम उसे किस करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि माइकल की क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट्स आते हैं और उनमें से एक लड़की का नाम होता है सोफिया। और सोफी पहली ही नज़र में माइकल को पसंद करने लगती है, लेकिन माइकल उसको कोई खास घास नहीं डालता
क्योंकि वो हाना के प्यार में पूरी तरह खो चुका था। अब इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि हाना का प्रमोशन हो जाता है और अब उसे टिकट कलेक्टर से क्लर्क बना दिया जाता है, लेकिन इस काम से हाना खुश नहीं होती। इसके बाद दिखाते हैं कि माइकल के जन्मदिन वाले दिन इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है। लड़ाई जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर हाना माइकल को अपनी ट्राम पर चढ़ा ही देती है और इसके बाद अगले दिन हाना बिना बताए माइकल को इस शहर को छोड़कर चली जाती है। फिर जब माइकल हाना के घर पर आता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता और ये नन्हा बच्चा पूरी तरह से टूट जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि समय धीरे धीरे बीतता है और गुजरते गुजरते 8 साल गुजर जाते हैं और माइकल की उम्र भी अब 23 साल हो जाती है और अब माइकल स्कूल की जगह कॉलेज में है और वहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को एक रियल केस दिखाने के लिए कोर्ट में लेकर जाया जाता है। ये 10 लोगों को मारे हुए एक मर्डर का केस होता है और इस मर्डर में 10 लेडी गार्ड भी शामिल होती हैं और उनमें से एक हाना भी होती है। माइकल जब हाना को कोर्ट में देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, उसके अर्थ हो जाते हैं देखकर। जो माइकल की यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं, आज वो एकदम से वापस ताज़ा हो गईं। माइकल का दिल मानने को तैयार नहीं होता कि हाना भी इस केस में, इस मर्डर में शामिल है। असल में इस जिनी नाम की लड़की ने उस मर्डर के ऊपर एक किताब लिखी थी, तो इसीलिए ये केस काफ़ी हाई प्रोफेशनल केस बन चुका था, क्योंकि उस समय में यहूदी लोगों पर काफ़ी अत्याचार होते थे और मरने वाले जो थे वो भी यहूदी ही थे। हाना पर यह इल्ज़ाम होता है कि उसने अपने एसएस गार्ड के होते हुए उन यहूदियों को अपने सामने मरने दिया। अगर वो चाहती तो इनको बचा सकती थी। तो हाना कहती है मैं एसएस गार्ड होते हुए बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी, लेकिन कोर्ट कहते इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए। और वो बाकी के 9 गार्ड्स ने ये प्लानिंग की होती है कि वो सारा इल्ज़ाम हाना पर डाल देंगे ताकि उनकी सज़ा कम से कम हो जाए और सारी सज़ा हाना को मिल जाए। तो बाकी की लेडी गार्ड ये कहती हैं कि इन सब की जिम्मेदार हाना है और उसी ने ये रिपोर्ट बनाने के लिए हमें कहा था, लेकिन ये सारे इल्ज़ाम झूठे होते हैं और उस रिपोर्ट की एक कॉपी जजों के पास भी होती है। वो चाहते तो हाना की हैंड राइटिंग चेक करके पता कर सकते थे कि ये रिपोर्ट आखिर किसने बनाई थी, लेकिन जब हाना की हैंड राइटिंग चेक करने की बात आती है तो वो उस पर बात से मना कर देती है और अचानक से सारे गुनाहों को कबूल कर लेती है। तो इस समय माइकल को रियलाइज होता है कि हाना अनपढ़ है और ये बात वो सबसे छुपाती है। इसीलिए तो माइकल के कहने पर भी उसने कभी बुक नहीं पढ़ी थी और इसीलिए वो रेस्टोरेंट में खुद से ऑर्डर भी नहीं दे पाई थी। जब उसको प्रमोट करके क्लर्क बनाया गया था तो वो समझ गई थी कि अब सबको पता चल जाएगा और इसीलिए उसने उस जॉब को भी छोड़ दिया था और वहाँ से चली गई थी। और हाना अनपढ़ थी, इस बात को लेकर वो काफ़ी शर्मिंदा थी और वो इस बात को किसी के भी सामने नहीं आने देना चाहती थी। तो माइकल समझ जाता है कि ये सारी औरतें मिलकर हाना को फंसा रही हैं और वो अपने प्रोफेसर से मदद भी मांगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हाना ने सारे गुनाहों को खुद कबूल कर लिया था। प्रोफेसर कहते हैं अब केवल एक ही रास्ता है कि अगली सुनवाई में हाना ये कह दे कि मैं अनपढ़ हूँ। तो माइकल को लगता है कि वो हाना को मना लेगा इस बात के लिए और वो उससे मिलने के लिए जेल में जाता है, लेकिन हाना से मिले बिना ही वापस लौट आता है। वो चाहता तो हाना को बचा सकता था, लेकिन हाना ने जो दर्द उसको दिया था वो दर्द ये हाना को देना चाहता था। और अब अगली पेशी में दिखाया जाता है कि हाना को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और बाकी औरतों को सिर्फ 4 साल 3 महीने की सज़ा होती है। ये सब देखकर माइकल की आंखों में आंसू होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है और उसकी एक जूलिया नाम की बेटी भी होती है, लेकिन उसकी डाइवोर्स हो जाती है क्योंकि इमोशनली अपनी वाइफ के साथ अटैच नहीं हो पाया था और अभी भी कहीं न कहीं वो हाना से प्यार करता है। और एक दिन उसे वही पुरानी बुक्स मिलती हैं जो वो हाना को पढ़कर सुनाया करता था। वो उन सारी बुक्स को पढ़ता है और रिकॉर्ड करता है और वो सभी रिकॉर्ड्स जेल में हाना के पास भेजता है। हाना उस रिकॉर्ड को सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है, उसे लगता है माइकल अभी भी उसे याद करता है। इसके बाद हाना उसी रिकॉर्ड को सुनकर और लाइब्रेरी से बुक्स उठाकर शब्दों की पहचान करती है और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक पढ़ना और लिखना सीख जाती है। और कुछ ही दिनों बाद वो अपनी टूटी फूटी राइटिंग में माइकल को एक लेटर लिखती है, लेकिन माइकल उनमें से किसी का भी रिप्लाई नहीं देता। और अब धीरे धीरे हाना को 20 साल जेल में पूरे हो जाते हैं और अब फाइनली उसे छोड़ा जा रहा है। और अब जेल की वार्डनर माइकल से मदद मांगती है हाना के लिए और कहती है कि उसका बाहर कोई भी रिश्तेदार नहीं है। तो माइकल हाना के लिए एक घर और एक जॉब भी ढूंढ लेता है और हाना के रिहा होने से 1 वीक पहले वो उससे मिलने जाता है। तो हाना उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल अपना हाथ खींच लेता है। हाना के पास बैठकर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उससे क्या बात करे, उस पर गुस्सा हो या सब कुछ भुलाकर एक जेंटलमैन की तरह पेश आए।
तो माइकल कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक घर और एक जॉब ढूंढ ली है, इसके अलावा भी तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। इसके बाद माइकल पूछता है कि तुमने कोर्ट में उस टाइम सच क्यों नहीं कहा। तो हाना कहती है इसका क्या फायदा, जो लोग मर चुके थे वो अब जिंदा तो हो नहीं सकते। हाना कहीं ना कहीं माइकल की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहती है, जिससे वो समझ सके कि माइकल अब भी मेरा है। लेकिन अफसोस माइकल की आंखों में ऐसा वो कुछ भी देख नहीं पाती और अब माइकल यहाँ से चला जाता है। अब एक हफ्ते बाद जब वो हाना को लेने जेल में जाता है तो हाना ने सुसाइड कर लिया होता है। वो माइकल के लिए एक लेटर और एक छोटा सा बॉक्स छोड़कर जाती है जिसमें हाना की सारी सेविंग्स होती हैं और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि उस हमले में जो लोग बच गए थे ये पैसा उन लोगों को दे दिया जाए। इसके बाद माइकल एलियाना से मिलने जाता है और वो उसे अपने और हाना के बारे में सब कुछ बता देता है, जो कुछ पास्ट में हुआ था, जो कि आज तक उसने किसी को नहीं बताया था। वो एलियाना को हाना के अनपढ़ होने वाली बात भी बताता है और वो उसे उसकी लास्ट विश के बारे में भी बताता है। लेकिन एलानिया ये पैसे लेने से मना कर देती है, लेकिन वो ये टीन का डब्बा रख लेती है क्योंकि ये डब्बा बचपन में उसी के पास था। उसके बाद माइकल कहता है ये पैसे मैं किसी चैरिटी में दे दूंगा जो गरीब लोगों की मदद करते हों। एलियाना भी इस बात पर एग्री कर जाती है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट डे यानी कि 1995 में आ जाती है। माइकल अपनी बेटी जूलिया से मिलता है जो कि अभी अभी पेरिस से आई होती है। वो अपनी बेटी को उस चर्च में लेकर जाता है जहां वो और हाना साइकिल ट्रिप पर आए थे। वहां पर हाना की कब्र होती है और वो अपने और हाना के बारे में जूलिया को सब कुछ बताता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और भी मूवीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें और ये लेफ़्ट साइड वाली वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी पसंद आएगी।